नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, वैसे खबर आपको मालूम चल ही चुकी होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है कि जो लोग नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे। अब मामला ये फंस गया है कि सरकार क्या ये भर्ती पूर्ण करवाएगी या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेगी। अब ये कल हाई कोर्ट के आदेश जो आने वाले हैं, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आ गया है, एक प्रकार का स्टे ही है ये, क्योंकि 37,000 पदों के लगभग सुप्रीम कोर्ट ने अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार उनको लॉक कर दिया है कि भाई इनको आप आरक्षित रखिए शिक्षा मित्रों के निर्णय आने तक। उसके बाद इस प्रक्रिया पर आप अपनी बात रख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ा झटका है एक प्रकार से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। ये भर्ती में नए नए पेंच सामने आते जा रहे हैं और बहुत बेतुके ये भर्ती फंस चुकी है। तो अब पूरा का पूरा दारोमदार जो होगा वो जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के ऊपर होगा। वो जिस तरह का आर्डर आता है 60-65 या 40-45, उसके बाद ही ये भर्ती संचालित हो सकेगी। मुझे लगता है कि 37,000 पदों को रोके जाने के बाद गवर्नमेंट को ये भर्ती पूर्ण नहीं करवानी चाहिए कि 37,000 पद को छोड़कर बाकी पे नियुक्ति प्रक्रिया वो चालू करवाएं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावना बन जाएगी। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया को 1 महीने के लिए टाल देना ही उचित होगा। बहरहाल ऑर्डर लिखा जा रहा है, जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक कोई बात स्पष्टता से नहीं कही जा सकती है। लेकिन अभी अनुमान और कयास के तहत और वहाँ से मिली प्राप्त जो जानकारियाँ हैं उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है 37,000 सीटों के लिए। बाकी सीटों पर उन्होंने कहा कि अपनी भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। इसी उहापोह के बीच कल हाई कोर्ट के डबल बेंच का भी ऑर्डर आना है, जिसमें क्या निर्णय निकल के आता है वह भी होगा। अगर हाई कोर्ट से ऑर्डर निकल के आता है कि भाई स्टे हटा दिया गया है, तो सरकार के पास होगा कि वो 37,000 को छोड़कर बाकी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया करवाए, और ऐसी स्थिति में सरकार नहीं करवाना चाहेगी यह आगे की प्रक्रिया। मित्रों, ये बहुत ही बुरी खबर है पढ़े लिखे अभ्यर्थियों के लिए, पढ़े लिखे विद्यार्थियों के लिए, उन मेहनतकश अभ्यर्थियों के लिए बहुत बुरी खबर है जिन्होंने अपने बलबूते अपने मेहनत से अपनी एक सीट अर्जित की थी। बहरहाल ये आपकी हार नहीं है, ना ही इसमें किसी पक्ष की जीत हुई है। बस स्टे जैसा माहौल आप समझ सकते हैं कि ये स्टे हुआ है। ये सीटें 37,000 शिक्षा मित्रों को दे नहीं दी गई है, इसलिए आपको बहुत दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको दुखी इसलिए होना है कि ये प्रक्रिया 1 महीने के लिए और रोक दी गई है। बस आपको इसीलिए दुखी होना है कि ये प्रक्रिया 1 महीने के लिए रोक दी गई है, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जो अभ्यर्थी चयनित हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भर्ती को रद्द करवाने को लेकर जो लगातार मुहिमें चल रही हैं, लगातार 2 गुट बन गए हैं। जो लोग पास नहीं हैं या बॉर्डर पे हैं वो रद्द करवाना चाहते हैं, जिनका चयन हो गया है वो रद्द नहीं होने देना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में लगातार बहसबाजी भी है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह गाली गलौज की स्थितियां भी आ गई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों स्थितियां जो हैं ये नियम के अनुसार ही होगी। किसी के चिल्लाने या कहने से भर्ती रद्द भी नहीं हो जाएगी, और किसी के रोकने से अगर रद्द होनी होगी तो रुक भी नहीं जाएगी। यह काम कोर्ट का है, कोर्ट ही करेगी। इसके लिए आप लोग आपस में मतभेद मत पालिए, ना ही आपस में लड़ाई करिए। मेरा ये मानना है कि जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत की है और जिनका मेहनत से चयन हुआ है, उनके साथ कुछ भी गलत न हो, और इसी पक्षधरता के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा कि जो लोग मेहनत से अपनी सीटों को लिए हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो, और जिन लोगों ने नकल करके सीटें ली हैं उनके खिलाफ मैं हूं, और उनकी धरपकड़ और उनके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि कोई भी एक अभ्यर्थी इस तरह से नौकरी न पाए कि जो नकल से सीट को पाया है या जिस पर नकल करने का आरोप लगवाया गया है, लगा है। तो ये जांच का मुद्दा होगा। तो बहरहाल अभी मामला केवल इतना है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सीटें शिक्षा मित्रों को दे नहीं दी गई हैं, ये भर्ती पर एक मान सकते हैं कि स्टे लिया गया है, क्योंकि 37,000 अगर पद रोक दिए गए हैं तो बाकी पदों पर सरकार को भर्ती नहीं करवानी चाहिए।
तो इसको आप मान सकते हैं कि स्टे जैसी स्थिति है, जुलाई तक की स्थिति है, जब तक ये भर्ती पूर्ण नहीं हो जाती है, मतलब ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में वो पूर्ण नहीं हो जाता है, तो केस पूर्ण होने के बाद भर्ती होगी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती है, तो जो मेहनती हैं उनको सीटें मिलेंगी, उनको नौकरी मिलेगी, आप परेशान मत होइए, ठीक है। उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं और किसी न किसी नौकरी में पहले से हैं, तो मैं उनके लिए इतना ही कहूँगा कि आप अपने विवेक से निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ऐसा निर्णय न लेना पड़े और स्थिति ऐसी हो जाए कि आप न घर के रहें न घाट के रहें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और जिन मित्रों का चयन हुआ है वो एकदम से कूल माइंड रहें, मस्ती से रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिक्षा मित्रों ने केस जीता नहीं है, केवल एक प्रकार से स्टे मिल गया है 37,000 सीटों पर, ठीक है। तो अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि किस तरह की सीटों पर 37,000 सीटों पर किस तरह से ओबीसी एसटी जनरल, या 37,000 सीटों पर, या 8,000 सीटों को और जोड़ा गया है जो 8,000 शिक्षा मित्र पास हैं, और 37,000 लोग जो अभ्यर्थन में थे तो 45,000 हैं। 8,000 को तो कोर्ट के समीप सरकार ने कहा है कि भाई 8,000 लोगों को तो नियुक्ति हम देंगे। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट अभी होंगी जब ऑर्डर की कॉपी हमारे पास आ जाएगी। जैसे ही ऑर्डर की कॉपी आती हम सब आपके तहत जो भी अच्छी बातें होंगी और बुरी बातें भी बतानी ही पड़ती हैं, तो पूरी सूचना के साथ आपके पास उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।